देखिए जंगली सुअर, बाप रे। तो अभी अभी सुनाई दिया कि बिजोर पानी में चोर पकड़े गए, तो उधर ही जा रहे हैं और दिखाएंगे आपको भी। और जिस कारण आज हमारे पहाड़ों में इतनी डर खौफ का माहौल हो रखा है, वो आज पकड़े गए हैं। तो खैर गैंग तो इनकी बहुत होगी, लेकिन देखते हैं आज कैसे वो चोर है और क्या उनके पास साधन था कि जो जिस साधन में वो इतनी चोरी करके ले जा रहे थे यहाँ से बाहर। तो सब चीज़ दिखाएंगे आपको। सीधे बिजोर पानी अब तो निकल चुकी है अपनी गाड़ी पोखड़ा मार्केट से बिजोरा पानी के लिए, और अंधेरा पूरी तरह हो चुका है और खबर हमें भी अभी मिली है। तो खाना हमने खाया। एक गाड़ी और आ रही है पीछे से, ये देखिए एक गाड़ी और निकल गई। तो पहुंच चुके हैं बिजोरा पानी और भीड़ देखिए कितने लोग आ रखे हैं यहाँ। देखिए बहुत सारे लोग आ रखे हैं, बहुत सारे, कुछ होटल के अंदर भी हैं। बहुत भीड़ हो रखी है। चलो फिर आपको लेके चलते हैं आप बाहर को। कितने लोग हैं, कितनी भीड़ हो रखी है। हाँ लगा दे। भीड़ देखिए आप, लोग डंडे डंडे लेके आ रखे हैं, लोग डंडे लेके आ रखे हैं। यहाँ भी देखिए बहुत लोग हैं यहाँ। और ये हमारे भाई पोखड़ा के गाड़ी देखिए आप, गाड़ी देखिए, कम से कम 15-20 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है और अभी और आएंगी। नहीं कह तो तोड़ नहीं जमका हवा निकाले लो। तो ये है भाई इनका कैंपर। ये देखिए यूपी नंबर है 1180-2418 और फिलहाल इसकी टायरों की हवा निकाल दी गई है। ये देखिए आप, टायर बिल्कुल घुस। ये है आगे का टायर और ये है इनकी पूरी गाड़ी, कैंपर है। और सामान भी है कुछ ऊपर। यूपी की गाड़ी है कैंपर। ये वहाँ का सब्जी का आदमी कह रहा है, मीडिया वाला है। कागज क्या नाम लिखा है? किसी मार मारूंगा ना। अरे कहाँ रुके थे? नाम तो पता होगा। कौन सा? इनको रिकॉर्डिंग बताओ जरा। किस की दुकान है? हेलो कर रहा चाबी तो नहीं बन जाएगी, लेकिन वहाँ गाड़ी लॉक कर दो रे अपनी, इनके साथ में अपनी गाड़ी पूरी तुम्हारे टप, इनके टप टू में जो यहाँ रखे हुए भाई साहब। अरे पटवारी जी का हैंड ओवर कर दो बस, हम जा रहे हैं। पहली बात सुनो, पटवारी जी हमारे सामने ग्राम के 3-4 गांव के 10-12 गांव के वो है पटवारी। वहाँ से छूट के आ गए। सबसे पहले तैयारी देनी है तुमने इस बाजार में, जहाँ से तुम बच के जा रहे हो। बेटा तुम्हारा सामान आएगा यहाँ पे, तुम बच के नहीं जाओ, ठीक है? पहले पूरी तहकीकात करनी, ठीक है? दर्ज यही होगा। सामान मैं ही करता हूँ, ठीक नहीं करूँगा, मतलब फिर आगे पौड़ी जाएंगे फिर उसके बाद जैसे माननीय न्यायालय जैसा। ये रिपोर्टर है, हाँ मुझे पता है, रिपोर्टर हो, उनसे मिलना होगा। ये तो बोर्ड रिपोर्टर इनकी जांच होगी ना, इनके जो डॉक्यूमेंट्स इनकी जांच करेंगे। जो हम लोगों ने किया है उसके हिसाब से बदल रहे हैं और कंफर्म है कि अपने आधार पे आप जो भी आप, क्योंकि बयान की जरूरत आप लोग ऑन रिकॉर्डिंग हमारे पास ऑन रिकॉर्डिंग है। इतने लोग हैं, सबकी फोटो ले रही है हमने। हाँ सही बात। इनके गाड़ी दिखा दो वहाँ पे, इनके सामने गाड़ी की और गाड़ी वो तो उनके सामने दिखा के ले आओ। ऐसा हो सकता है कि अगर इनके ऐसा होता है कि उसकी कॉपी। हाँ नहीं हमारे पास ना एक तो ना, हम भी यहाँ पे होगी तो आपको एफआईआर जरूर। अरे पता चला नहीं किसी और ब्लॉग में
और उनका कांड हो गया वहाँ कई बातें और मारो उसको। तो इस लट से इन्हें मार पड़ी है बहुत तगड़ी। 4 बजे से इनकी पिटाई चल रही थी यहाँ। वो देखो, वो देखिए उसका पाँव टूट रखा है। हाँ, इसका सामान 5,000 का सामान बेचने के लिए और इतनी बड़ी गाड़ी लेके आए ये। नजीबाबाद से पहले देहरादून गई और देहरादून से फिर यहाँ आई 5,000 का माल बेचने के लिए। बिस्तर नहीं लाणू रात चोर करना चाहिए, बिस्तर नहीं लाणू पूरी व्यवस्था हो लूँ। इसकी गाड़ी सीट सूट निकालो जरा, वहाँ हथियार भी हो सकते हैं। क्या है आ रही ना वीडियो नहीं बना, वीडियो कोई नहीं बना, वीडियो कोई नहीं। चल रख सामान रख। चल रख सामान रख। पीटो मत यार, मत उठाओ यार, मत करो यार प्लीज। करना नहीं। अरे कहीं डेटा चेयर का वो रखी है। आज 15 है, परसों इंडियन ऑयल जुबली नजीमाबाद बेचना। देखो आज नजीमाबाद अरे कहीं और बेच रहे तुम। नहीं देखो अभी नजीबाबाद मेरे ये कह रहे थे कि अभी हमको परसों चले हम साहब यहाँ से तेल डलवा दें। परसों यहाँ से 13 से कहाँ चला तू? कहाँ के लिए? जोरदार के लिए? अबे यार 13 से कहाँ चला तू? अच्छा कोटदार अभी तो बोला था कहाँ है वो ड्राइवर बोला बोला दे पर चले हम 2 टैक्स नहीं करना बोला ना बोला गैस चट्टी हो गया ये हो गया चलो बच्चा भी काट दिया मैंने चलो बेटा खा ले पीछे बिठा नहीं चलो बेटा तीनों यही हो 3 संदिग्ध। तो इस गाड़ी में बिठा दिए गए हैं ये तीनों संदिग्ध पटवारी जी के साथ। तो एक तो इस गाड़ी में बिठा रखा है और 2 इस गाड़ी में बिठा रखे हैं। ये देखिए ये हैं जंगली सुअर और ये भी रात के चोर ही हैं एक तरीके से। आज तो हमें 2 चोर मिल गए, 2 चोर पार्टी। ये देखिए कैसे जा रहे हैं, कितना बड़ा है ये। और ये है ठीक मेलगांव के ऊपर में जो ये कूड़ादान बना है ना वहाँ पे। अब ये सारे देखिए ऊपर खेतों में चले गए। अब करेंगे रात को फुल चोरी। ये देखिए बहुत सारे हैं, आधे तो नीचे रोड से नीचे ही थे। तो अब पहुँच चुके हैं हम अपने घर में। तो अब पूरी कहानी बताता हूँ मैं आपको क्या हुआ। ठीक लगभग 6 बजे के टाइम पे ये बिजोरपानी में पहुँचे और एक इनमें से उतरा और वो सफल लेने गया दुकान में। तो जब इन्होंने सफल मांगा तो दुकानदार ने बोला कि कहाँ से आ रखे हो। तो इन्होंने बोला कि नजीमाबाद से आ रखे हैं। कहाँ जा रहे हो? बोल रहे कि कुणसखाल जा रहे हैं। फिर 3 थे तो तीनों को बुलाया। तो फिर पूछा कि कहाँ जा रहे हो? एक ने बोला कि कोलाखाल जा रहे हैं। तो बस इतने में शक हुआ कि ये संदिग्ध हैं कुछ ना कुछ। तो फिर इनकी गाड़ी चेक हुई। गाड़ी में देखा गया तो 6 या 7 टप थे और 3-4
छन्नी थी इनके पास, यानी कि वो बड़ी वाली छन्नी होती है जो, वो वाली, और उनको बेचने के लिए ये नजीमाबाद से यहाँ आए। तो लगभग 7-8 हज़ार का तो तेल लग गया होगा कैंपर में। और बोल रहे थे कि उससे पहले हम देहरादून गए कल और फिर वहाँ से आए। तो एक बोल रहा है कि हम गुमखाल होते हुए आए, एक बोल रहा है कि देवप्रयाग होते हुए आए। तो झूठ पे झूठ बोल रहे थे। तो इसीलिए पूरा शक हुआ कि ये चोरी है। और उसके बाद पटवारी जी इनको अपने साथ ले गए और जितना भी 6 बजे से इनको कुटान होना था बहुत हुआ, जब तक पटवारी जी आए। उसके बाद तो नहीं हुआ, उसके बाद भी थोड़ा बहुत हुआ, लोगों ने मारा ही। लोग कोई गैंती लेके, कोई सबल लेके, कोई कुछ लेके। एक बार 3-4 टैक्सी आई पटवारी जी से पहले, उन बहुत मारा उनको। उसके बाद वो भी चले गए। तो जब पटवारी जी आए उसके बाद तो कम ही मार खाई। लेकिन अब केस पुलिस को देंगे और पूरी छानबीन होगी अब तीनों की, कि कहाँ से आए हैं, क्या है। क्योंकि पास वगैरह तो था और आधार कार्ड वगैरह शायद हो सकता है कि इन्होंने, क्योंकि यूपी के है तो यूपी के तो फर्जी सब कुछ बनता है, हो सकता है पास भी इनका फर्जी हो। तो अब सब कुछ कार्रवाई होगी उनके ऊपर और तब जाके इनको छोड़ा जाएगा। क्योंकि इनका जो कैंपर है उसको भी फिलहाल वहाँ पे रखा गया है और चाबी पटवारी जी के पास है। और जो इनमें दाढ़ी वाला बुड्ढा है ना, वही इनका मेन वजीर है। वो 2 तो प्यादे थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, वो चुप थे और बुड्ढा ही सारी चीज़ें बोल रहा था। जो पूछा गया सब बुड्ढे ने बताया। और बुड्ढे को पूरी नॉलेज है यहाँ की, कि कहाँ कोणस खाल है, कहाँ पोखड़ा है, कहाँ क्वाला खाल है, सब कुछ उनको पता है। और उसको पूछा गया कि तुम्हारा कमरा कहाँ है, तो इसने बोला कि हमारा कमरा सतपुली में है। तो मकान मालिक का नाम पूछा गया तो मकान मालिक का नाम भी उसने बताया। लेकिन वो मकान मालिक आज से 6 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनका नाम बताया उसने। तो हो सकता है कि आज से 6 साल पहले वो वहाँ रहा हो। तो उसको बोला कि भाई उनकी तो डेथ हो गई, तब पता किया तो पता चला कि उनकी तो डेथ हो गई 6 साल पहले। तो उसके बाद तब उसने बताया कि उनके लड़के हैं, तो उनका मुझे नाम नहीं है पता। बोला कि मोबाइल नंबर, बोला कि मोबाइल में नंबर भी नहीं है। बोला कुणस खाल कोला खाल कहाँ जा रहे थे, किसके होटल पे जा रहे थे तुम? बोला कि किसी का ढाबा है वहाँ पे, उनका नाम भी हमें पता नहीं है। तो सारी चीज़ें लगभग झूठ ही बोल रहा था बुड्ढा। और मेन वजीर, और मेन चीज़ की घुटने से नीचे ना पूरा उसका छिल रखा है, मतलब कल परसों का छिला हुआ है वो। तो हो सकता है कि जो अभी एरोली में कल परसों जो 3 भागे थे, हो सकता है ये बुड्ढा वहाँ भी रहा हो और गिरते पड़ते कहीं ना कहीं गिरा हो रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग ढूंढ रहे थे। तो हो सकता है कि झाड़ी झुंड में गिरा हो, क्योंकि 2 तो उसके साथ जवान है। तो हो सकता है कि वही हो। तो ये चीज़ें अब सारी अब पुलिस प्रशासन ही देखेगा। और हमारे पुलिस प्रशासन से भी ये विनती है कि इनकी पूरी छानबीन की जाए और किसी को भी पहाड़ों में नहीं आने देना चाहिए। ये लोग यहाँ आके देख रहे हैं कि कुछ नहीं है गांव में, यहाँ पे कोई, हर जो यंग लड़के होते हैं वो तो सारे जॉब करने के लिए बाहर चले जा रहे हैं। तो गांव में लगभग बूढ़े और औरतें ही हैं। तो ये आ रहे हैं इसी चक्कर में कि यहाँ कोई नहीं है, इनके घर में कोई नहीं है, तो चलो इनका ताला तोड़ें, इनका सामान लूट लिया जाए। और अगर इनको कहीं ढाबे में जाना होता तो ये बिस्तर वगैरह नहीं लाते अपने। तो इन्होंने पूरी सेटिंग करके आ रखे थे कि बिस्तर बुस्तर सब था इनके पास, सब चीज़ें इनके पास थी। और हो सकता है कि गाड़ी के अंदर कहीं किसी कोने में इन्होंने कुछ हथियार भी छिपा रखे होंगे। तो अब गाड़ी तो फ़िलहाल इनकी वहीं पे बंद है बिजोरा पानी में। तो आप सभी लोगों से भी यही विनती करता हूँ कि कोई भी बाहर का आदमी, यूपी का हो, कहीं का भी हो, तो इसको अपने गांव में नहीं आने दे। चाहे वो सामान हमें कोटद्वार से ही क्यों ना मंगाना पड़े, लेकिन ऐसे हादसे हमारे गांव में कम से कम नहीं तो होंगे। तब नहीं आने दो, किसी को नहीं आने दो। जो भी गांव में आता है सीधे भगाओ उसको कि यहाँ आना ही नहीं है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।